हाय स्टूडेंट्स, मैं मुकेश चौधरी आप लोगों को अपने ऐप कैरियर कंपाइलर पर स्वागत करता हूं। बेटा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मुकेश चौधरी सर मैथ्स प्लेटफॉर्म के नाम से, आप उस पर भी जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर हैं जो 2019 के, उन्हें सॉल्व करवाया जा रहा है। कुछ मैं अपनी तरफ से भी आपको क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा जिनके आने के 100% चांस रहेंगे क्वेश्चनों के, क्योंकि संख्याएं चेंज हो सकती हैं लेकिन जो हमारा आइडिया है वो कभी फेल नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो जरा देखें किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसने कहा है कि 7500 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8748 रुपए हो जाती है। क्लियर है ना? तो 2 वर्षों में हो जाती है ये। तो ये देखिए आप इसको कि 2 वर्षों में जब हुई तो इसका रेशियो क्या बन के तैयार हुआ। रेशियो से मैं कराऊंगा आपको सीआई और एसआई को। किससे कराएंगे? रेशियो से हम सीआई और एसआई को करवाएंगे। आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप करेंगे, आप टेंशन न लें, बहुत अच्छे से। ठीक है, अपॉन 7500, 12 से इसको कैंसिल कर दो, ये कट गया 729 टाइम और ये कट गया 625 टाइम। अगर आप इसको देखो तो ये आपकी 27, ये आपका 27 और ये आपका 25 का होता है होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर में आती है ये आपकी वर्ष आ रही है। क्या आ रही है? वर्ष। तो इसका मतलब एक वर्ष, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये 2 वर्ष की बात कर रहा है तो एक वर्ष में जो P था वो आपका हो जाता है 27/25 और अगले वर्ष में भी हो जाता है 27/25। तो भाई मुझे ये बताओ कितना बढ़ रहा है ये हर बार? 2 ही तो बढ़ रहा है। जो 2 बढ़ा 25 के अकॉर्डिंग वो कितने परसेंट हो गया भाई? आपका हो गया सर ये 8% हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि ब्याज की दर दोगुनी कर दी जाए, यदि ब्याज की दर कैसी कर दी जाए? दोगुनी कर दी जाए तो 4 सही 3/5 वर्षों में, आप 4 सही 3/5 वर्ष को क्या लिखोगे? 4 पंजे 20 और 1 2 3 23, 23/5 वर्ष लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो ब्याज की दर हमने यहाँ पे दोगुनी कर दी। जब ब्याज की दर डबल हो जाएगी तो इंटू 2 कर देंगे, तो ये हो गया 16%। अब हम निकालेंगे 16% किस पर? 16% निकालेंगे अब हम 7500 पर। 7500 पर 16% अगर हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1200 रुपए। कितनी वैल्यू आ गई? 1200 रुपए। 1200 रुपए एक साल की आती है तो 23/5 साल की कितनी हो जाएगी? ऐसा ही हर साल की बराबर आती है। इससे ये कट गया 240 बार, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 5520 रुपए। क्लियर हो गया? ये आपका आ गया आंसर 5520। दिस इज द राइट वैल्यू। ठीक है, ये वाला 5520। क्लियर है भाई? 27/25 का होल स्क्वायर हो गया। एक वर्ष में बढ़ता है आपका 27/25, तो 2 वर्षों में 27/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना बढ़ गया? 25 से 27 हो गए तो 2 बढ़ गया। 2/25 गुणा 100 कितने परसेंट हो गए? 8%। वो कह रहा है कि ब्याज की दर दोगुनी कर दें तो दोगुनी करने पर कितना हो गया? 16%। क्लियर है? आप इस तरीके से समझ में आ रहा है ना आपके में? कोई चीज समझ में नहीं भी आती है तो उसे कमेंट करके आप मुझे कहिए कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा से हमें समझा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसे देखें, ये आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई वैल्यू आप पुट नहीं कर पाएंगे। तो इसे क्या लिखेंगे जरा देखें। इसे लिखेंगे sec थीटा को 1/cos थीटा और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। दोनों के नीचे cos थीटा आता है तो cos थीटा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो नीचे क्या रह जाएगा? 1 माइनस के sin थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा? माइनस 1/cos थीटा और आप इसे क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा इंटू x, सॉरी इंटू k। ठीक है, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या होगा? ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस sin थीटा, ये तो बनेगा। दोबारा से देख लें, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। जब मैंने इसका इससे मल्टीप्लाई किया
तो ये cos स्क्वायर थीटा, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू k अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, इसे मैं लिख सकता हूं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 और प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, ये तो लिखूंगा। अब देखिए ये से ये कैंसिल हो गया, अगर दोनों में से मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो मेरे क्या रहेगा ये 1 प्लस का और माइनस का क्या रहेगा यहाँ पे साइन थीटा, जो कि नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया हमने तो k की वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा। वैसे वैल्यू पुट करके देखते तो निकलना मुश्किल पड़ जाता थोड़ा। कौन सा रहा सही आंसर इज आपका साइन थीटा सी। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को यहां तक समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड 2011, 13 और 15 में कला के लिए देखिए कौन सा वाला है। कला के लिए अगर हम देखें तो आर्ट के लिए ये वाला पार्ट है, ये आर्ट का रेड वाला है, तो रेड वाला ये आर्ट ए लिख देता हूं इस पे ए और ए, वैसे इजी होता है इसका। और साइंस वाले के लिए एस लिख देते हैं, ये एस और ये एस और ये भी एस। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये कह रहा है 2011 में कला में देखें, 2011 में कला कितनी है 275 275। 2013 में कला कितनी है 350 और 2015 में कला देखिए, 2015 में कला कितनी है 325। जोड़ दो 0 9 और 5 14 और 1 15, 3 और 3 6 और 3 950 हो गया। ये तो आर्ट का हो गया ए का। और साइंस का क्या कह रहा है? साइंस का कह रहा है कला के सभी विद्यार्थियों की कुल संख्या दिए गए 5 वर्षों में विज्ञान के 5 वर्षों के जोड़ना है 225, ये आपका 250, ये आपका 300, ये आपका 280 और ये आपका 375। 5 और 5 10, 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14। अब क्या कहा उसने 5 वर्षों में कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया। इसमें से घटाएंगे 0 8 और 13 में से 9 गए तो 4, अर्थात 480 बटे आपका 1430 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो गया। अब कोई किसी से कट नहीं रहा है, भाग दे दीजिए। सॉल्विंग आपको खुद करनी पड़ेगी। 33.6% राइट वैल्यू। कौन सा आंसर आ गया 33.6%। क्लियर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं आपके, आप देखते इन क्वेश्चनों को करना शुरू कर दोगे। लेकिन हाँ ये है कि मैं थोड़ा सा आपका टाइम ये ले सकते हैं, वैसे बहुत इजी होते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भी कर लोगे। ये कह रहा है 2011 13 15 में विज्ञान, 2011 13 में 15 में विज्ञान कौन सी है 225 और 13 300 और 375, इनको जोड़ लोगे। और 2011 में कला कितनी है आपकी 275 से कितने प्रतिशत अधिक है, दोनों का अंतर अपॉन दिस। ठीक है, आगे कर लेंगे इसको। इसे भी आप इसी तरीके से कर लोगे, रेशियो पूछ रहा है। नेक्स्ट, इसे भी आप इसी तरीके से कर लोगे। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें। ये क्वेश्चन बार बार आपका आता है, जरा देख लेते हैं, इस पर ध्यान दें। 8175 x 45/2। क्लियर है। इसमें हमें डिवाइड देना है कितने से, इसमें डिवाइड देना है 72 से। 72 को मैं 2 भागों में तोड़ लेता हूं, 8 में और 9 में। क्लियर है।
अब क्या कह रहा है जरा देखें, तो y के अधिकतम मान के लिए y की मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, तो सबसे पहले हम 8 से काटेंगे इसको, तो 8 से इसको कैंसिल करेंगे, तो जरा देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, मिनिमम आनी चाहिए 1। जब 1 वैल्यू आएगी तो 51 हो जाएगा, 8 से इसमें 6 बार 48, 3 बचा, 8 चौक 32 कट गया। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा नंबर क्या आ सकता है, यहाँ पे आप कहोगे कि सर दूसरा नंबर यहाँ पे आप रख सकते हैं 5। जब 5 रखेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और छिंगे 48 बचा 7 और 8 9 72, तब भी कट जाएगा। अब आप एक और नंबर आएगा यहाँ पे, उसको भी आप देख लीजिए। मैं कहता हूं बेटा यहाँ पे एक नंबर आपका 9 भी आ जाएगा। जब 9 नंबर आएगा आपका तो जरा देखो, 8 छिंगे 48, बच गया कितना 11, 8 एक 8, बच गया कितना 3 और 8 चौक 32। तो मैक्सिमम नंबर बाई का क्या रहा, सबसे बड़ा नंबर बाई का जो रहा वो आपका रहा 9। बाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या रही, बाई का अधिकतम मान इक्वल टू 9। क्लियर है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 से कटने वाली संख्या, 9 से ये कट जाएगा, 9 यहाँ पर रखेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 और 4 9 कट जाएगा, और 7 और 2 9 ये कट जाएगा, बच गया कितना 5 प्लस x। ये आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दूं कि ये 9 हो जाए, तो आप कहोगे सर 4 पुट कर दो, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब उसने कहा है कि अंडर रूट 4x प्लस 9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 इंटू 4 और प्लस के 9 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 25। अंडर रूट में 5 वैल्यू आ गई, 5 इज राइट वैल्यू। ये बार बार आया है, एसएससी सीजीएल में भी आया ये वाले क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल में भी आपके ये वाले क्वेश्चन देखे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज्यादा तरह से कर लें आप, नंबर सिस्टम दोबारा से रिपीट में आ रहा है, तो नंबर सिस्टम के भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करते रहे। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझ है? मेहनत करो, आगे बढ़ो, सीधी सी बात ये है। नेक्स्ट त्रिभुज एबीसी एबीसी, अब एबीसी बोल देता तो आपको त्रिभुज बना देना, ये कोई जरूरी नहीं है। इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हो, या कैसे भी आप ट्रायंगल बना दीजिए, ट्रायंगल बनाना है। उसने कहा एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, इसका आप एंगल बाइसेक्टर कीजिए, और इस वाले एंगल का भी आप बाइसेक्टर कीजिए। इन्हें जब आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे से किस जगह पे मिलते हैं, डी पॉइंट पर मिलते हैं। जो डी पॉइंट पर मिलते हैं तो डी वाला पॉइंट का जो आपका एंगल बन रहा है वो 104 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 104 डिग्री। तो उसने पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू पूछी है कि इसकी वैल्यू निकालो। वैसे तो ये कि जिस समय मैं ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ आपको, उस समय पर ये मैं पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये वाले इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में क्या रिलेशन रहता है, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप ध्यान दें। ये होता है एंगल डी, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2, ये वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि ये वाला एंगल 90 प्लस इसके अपॉन 2 के बराबर होता है। क्लियर है, इसको रख दो 104 माइनस के 90 इज इक्वल टू एंगल ए अपॉन 2। बच कितना गया 14, 2 से गुणा करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आएगी 28 डिग्री। क्लियर है, 28 इज राइट। कहाँ है आपका 28, ए इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें आप आसानी से और तेजी से कर सके। समझ में आ रहा होगा आप लोगों की। में नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एसी और एबी पर भुजाओं पर डी और ई बिंदु इस प्रकार हैं कि जरा बना देते हैं। डी और ई बिंदु किस तरीके से, ए बी और सी। सी पर देखो, ए सी पर बिंदु डी है और ए बी पर बिंदु ई है। क्लियर है, तो इसका मतलब इसे मिला देते हैं। इसने कहा है कि एंगल ए डी ई, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक, यदि ए डी इक्वल टू 7.6 और ए ई इक्वल टू 7.2 और
BE इज इक्वल टू 4.2। तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई आपकी पूरी, इन्हें जोड़ दो, 7 और 4 11 0.4 सेंटीमीटर, इतनी तो होगी। अब उसने क्या कहा कि DE की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल ADE समरूप हो गया ट्रायंगल ABE के। मैंने क्यों ACE क्यों नहीं लिया, मैंने इस वजह से नहीं लिया क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो मैं ABC लूंगा। अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता तो ADE लिखता और ACB लिखता। समझ में आ गया ना, ABC। अब देखें AD अपॉन DE, AD अपॉन DE इज इक्वल टू, क्योंकि इनके रेशियो बराबर होते हैं, और AB अपॉन BC। BC भी दे रखा है आपका कितना 8.4 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट कर दो। AD कितना 7.6 अपॉन DE इज इक्वल टू AB 11.4 अपॉन 8.4। DE is equals to 7.6 into 8.4 upon 11.4। पॉइंट हटा दो, इनके पॉइंट हट जाएंगे, कैंसिल कर दो, 19 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ये 7 बार कट गया और ये आपका 4 बार कट गया, इससे ही फिर 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आंसर आ गया 5.6 इज राइट वैल्यू। क्लियर है, क्या वैल्यू आ गई 5.6 इज राइट वैल्यू। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसका ध्यान रखें आप लोग। देखें, मैं इसे देखता हूं तो इसे मैं इस तरीके से कर सकता हूं, ये वाला मेरा 31 डिग्री का एंगल रहा और ये कह रहा है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा या 31 डिग्री इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गया x, तो ये हो गया 1 क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं, ABC। तो ये कितना हो जाएगा √x² माइनस 1। ये तो होगा कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। क्लियर है ना। अब देखिए ये कितने डिग्री का हो गया 59 डिग्री का। इसने कहा है कि साइन स्क्वायर 59 डिग्री, तो हम ऐसे देखेंगे साइन स्क्वायर 59 डिग्री को तो लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग दिखवा रहा है। अब बेस ये हो जाएगा 59 वाला, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 अपॉन x²। क्लियर। अब प्लस इसकी वैल्यू तो दे ही रखी है x, 1 अपॉन x² प्लस tan 59 डिग्री, tan 59 देखेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर की बात कर रहा है तो x² माइनस 1, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। साइन स्क्वायर 59 डिग्री और कोसेक स्क्वायर 59 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया आपका -1। क्लियर है। इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, क्या x², जब x² एलसीएम ले लूंगा तो x² -1 और +1 और प्लस के x² और -1 और -1, इससे ये कैंसिल हो गया। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1 + x² -k1 और -k1, इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी x² -1। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। कुछ वैसे करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप इसी तरीके से करिए जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कौन सा सही है आपका, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखें, ये कई बार आ चुका है, ये वाले क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, जरा देख लें। 24, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2√3 x का होल क्यूब प्लस इसे मैं लिख सकता हूं √2y का होल क्यूब। अब इसे खोल दो तो ये हो जाएगा 2√3x और प्लस √2y।
एक ब्रैकेट में ये ए क्यू माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला खुल जाएगा। आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर है ना। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2√6 x प्लस इसका स्क्वायर 2 क्लियर है। अब इसके साथ इसका कंपैरिजन कर दो इस वाले का, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी रही, आप कहोगे सर ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू कितनी रही, आप कहोगे सर माइनस के 2√6, और सी की वैल्यू कितनी रही, आप कहोगे सर 2। ठीक, अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 2a प्लस √6b और माइनस सी। 2a की वैल्यू कितनी होगी, 12 दूनी 24 माइनस के 6 2 या 12 और माइनस के 2। इसकी वैल्यू निकालें तो कितनी आ गई 10। सॉल्व किया पर कितना आ गया 10 आंसर कौन सा रहा, ए फॉर एप्पल। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, आपके एसआई की भी एसटी कराना मैं शुरू करूंगा, 1-2 दिन में आपकी आना शुरू हो जाएंगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, और आप लोग अपने साथियों से कह के सब्सक्राइब भी करवाएं, चैनल को ज्यादा से ज्यादा करवाएं, ठीक है ना। ये देखिए क्या है, PAT एक वृत्त के बिंदु A पर एक स्पर्श रेखा है। एक ये वृत्त है, अगर इस पर स्पर्श रेखा देखी जाए तो ये इसको टच कर रही है A पर, ये PAT है। क्लियर। AB इस तरह से एक जीवा है कि BAT 72 डिग्री। अगर मैं इसे इससे मिला दूं तो आप कहोगे कि सर ये वाला एंगल 72 डिग्री बनेगा, ये B हो गया। ठीक, अगर वृत्त पर एक बिंदु C इस तरह से है कि CBA 58 डिग्री, अगर यहाँ पे मैं C ले लेता हूं और आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल आपका 58 डिग्री है। ठीक, अब उसने क्या पूछा है कि बताइए CAB की वैल्यू क्या होगी, तो मैं इसे इससे मिला दूं। आपने सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी, सर्कल और टेंजेंट दोनों की मिला के प्रॉपर्टी पढ़ रखी होंगी कि ये वाला एंगल इस वाले के ऑल्टरनेट होता है, जितने डिग्री का ये उतने डिग्री का ये होगा। क्लियर। और ये वाला एंगल इस वाले के ऑल्टरनेट होता है, तो इसका मतलब ये 58 डिग्री हो गया, या फिर आप कहो कि ये 72 डिग्री हो गया। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के कितना हो गया 0, 12 और 1 13। भाई इन दोनों का योग जब 130 डिग्री हो गया तो ये कितने डिग्री का हो गया आपका ये वाला एंगल, आप कहोगे सर 50 डिग्री का। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, उसमें से इन दोनों का योग कितना हो गया, इन दोनों का योग हो गया 130 डिग्री। तो बच गया कौन सा, ये तीसरे वाला। तो तीसरे वाला कितने डिग्री का हो गया 50 डिग्री का। दैट्स ऑल, आसानी से आप कर दोगे। दिस इज द राइट वैल्यू। नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार पोल का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, और वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। क्लियर है। और आयतन, आयतन क्या होता है बेलन का πr²h। क्लियर है। तो इसका मतलब मैंने ऊपर वक्रपृष्ठ रखा है तो 132 बटे 528। जरा देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है क्या, 13 चौक 52 4 बार कट गया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, एस से एस कैंसिल हुआ, आर इसमें से एक घट जाएगी तो 2/r की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। अगर मैं आपसे कहूं कि r बराबर कितना आ गया तो आप कहोगे सर 8 मीटर आ गया r की वैल्यू। अगर r की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूं 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू 8 इंटू h, उसने हाइट पूछी है तो 132। इससे ये कितने बार कैंसिल हो गया 6 बार, 2 से ये क्या बार कैंसिल हो गया 3 बार, इसका इससे गुणा तो h इक्वल हो गया 7×21/8। 8 का भाग देंगे 8 दूनी 16, बच गए कितने 5/8 सेंटीमीटर, अर्थात सॉरी मीटर है, सेंटीमीटर नहीं क्या है मीटर है। तो आपका कितना आ गया 2 सही 5/8 मीटर। 2 सही 5/8 मीटर कौन सा है आपका ये वाला। समझ में आ रहा है ना, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
क्योंकि इसमें जब आप रिदम पकड़ जाओगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। जब आपने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं आपको सारे के सारे चैप्टर्स बढ़िया तरीके से शुरुआत करूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे, आप टेंशन न लें। अभी कुछ दिनों में शुरुआत कर दी जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे देखें। देखो इसे मैं कॉस में चेंज कर दूंगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री में से लिख सकता हूं प्लस कॉस स्क्वायर, या आप एक बार देख लें, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 90 माइनस के 25, तभी तो ये होगा 65 डिग्री। ऐसे ही नीचे वाले को लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर 90 माइनस के, मैं इसे लिख सकता हूं 66 डिग्री, और प्लस के कॉस स्क्वायर 66 डिग्री, ऐसे ही रहने दो, प्लस इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 71 डिग्री है ही, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर है ये, कॉस 71 डिग्री, मैं इसे लिख सकता हूं साइन 90 डिग्री माइनस के 71 डिग्री, क्योंकि 90 में से 70 जब घटेगा तभी आपका क्या आएगा, तभी आपका बनेगा 19 डिग्री। क्लियर है? जरा देखें, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एक हो गया, प्लस ये भी हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 71 डिग्री, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी भी वैल्यू 1 हो गई। ये आपका क्या हो गया 1 और 1 मिलकर कितना हो गया 2 इज राइट वैल्यू। कौन सा सही है? सी इज राइट। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए, बहुत अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। आप लोगों को किसी भी एसटी में पीछे नहीं रहने दूंगा, सारी की सारी एसटी में चलाऊंगा, चाहे वो बैंक की हो, चाहे आपके एसएससी की हो, चाहे आपके वो सीडीएस वगैरह की भी हो, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट। 80 विद्यार्थियों की एक क्लास में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। विद्यार्थी कितने? 80। इसमें से 60% ने तो खेल में भाग लिया, तो 40% ने भाग नहीं लिया होगा, तो ये कितने हो गए 48, और ये कितने हो गए 32। कोई डाउट किसी को? 48 और 32 हो गए। ऑप्शन ने क्या कहा है? पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक है। 5% अधिक का मतलब क्या हो गया? 105/100। आपका हो गया सर ये 21 हो गया और ये 20 हो गया, अर्थात 21/20। ये पहला वाला अगर 21 है तो इसमें गुणा कर देंगे, 21 से औसत वजन दे रखा है कुल वजन निकालने के लिए, और इसमें गुणा कर देंगे हम किससे? 20 से। इसका इससे गुणा कर दो, 21 8 168, 21 84, 84 और 16, 32 दूनी 64, सबको जोड़ लो, 8 4 6 1 बटे, क्योंकि हमारे 80 छात्र थे तो उनका औसत टोटल औसत सभी का औसत मिला के कितना आ जाएगा? बटे 80। तो ये किसके बराबर हो गया हमारा? ये हमारा हो गया 51 राइट 1/2, अर्थात हम इसे लिख सकते हैं 51 दूनी 102 103 बटे 2। देखें कोई किसी से कट रहा है क्या? 8 से काट दो इसको, 8 से कट गया 10 बार, और 8 से कट गया 8 दूनी 16 0 और 8 छिंगे 48। इससे कट गया ये कितने बार? 2 बार। 2 से कट गया ये कितने बार? 5 बार। तो एक की जो वैल्यू आई वो आई 5/2। उसने कहा है कि औसत निकालना है हमें पहले वालों का, तो पहले वालों का औसत निकालेंगे तो हमारा ये कितना था? औसत कितना निकल रहा था हमारा? 21। तो 21 बराबर किसके हो जाएगा भाई? आपका होगा 21 पंजे 105/2। क्या हो जाएगा? 21 पंजे 105/2, अर्थात 52.5। 52.5 दिस इज द राइट वैल्यू। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आप लोगों की। में एवरेज पढ़ाया जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से मांझ-बूझ के तैयार किया जाएगा आपका एवरेज, और इतने ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे, इतने और ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे कि एक बार करने के बाद में चाहे आप सीजीएल में बैठ जाना, चाहे आप बैंक पीओ में बैठ जाना, चाहे आप किसी और एग्जाम में बैठ जाना, किसी भी एग्जाम में आप डिफिट नहीं होंगे।
क्लियर है ना? चलिए, लेकिन अभी आप सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को करवाना चाहते हो आप, या चैप्टर शुरुआत करवाना चाहते हो तो शेयर करो, लाइक करो और आप सब्सक्राइब करवाइए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? किसी निर्वाचन क्षेत्र के 40% मतदाता वरिष्ठ नागरिक हैं, मान लेते हैं 100 हैं, 100 में से सीनियर सिटीजन जो आपके कितने, सीनियर सिटीजन आपके हैं 40 और बच गए कितने, 60। ये हो गए। अब क्या कह रहा है, मतदाताओं में से 40% निरक्षर हैं, इनमें से भी 40% कैसे, निरक्षर, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है। जब 40% निरक्षर हैं तो साक्षर कितने रहे, साक्षर आप कहोगे सर 100 माइनस के 40 बराबर 60, तो इसका 60% कितना हो गया भाई, आप कहोगे 6 चौक 24, सॉरी 24 हो गया, कितना हो गया, 24 हो गया। अब क्या कह रहा है, 25% गैर वरिष्ठ नागरिक, तो इसका मतलब 25, 100 में से 25 गया तो बच कितना गया, 75%। इसका 75% निकाल लो, उन्हीं को तो पूछा है, तो ये कितने आ गए आपके 45। ये इससे कितने परसेंट कम है, तो डिफरेंस निकालो, 21 आ गया। 21 45 से कितना कम है, तो 21/45 गुणा 100। देखें 3 से कट गया 7 बार, 3 से कट गया 15 बार, 5 से कट गया 3 बार, तो 5 से कट गया 20 बार, बराबर 140/3 बराबर आ गया 46 सही 2/3। डी फॉर दिल्ली इज राइट वैल्यू। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से पढ़ के देखिएगा। उसने कहा है कि जो सीनियर सिटीजन थे उसमें से 40% पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसका मतलब पढ़े लिखे कितने होंगे, पढ़े लिखे होंगे आपके 60%, तो 60% 40 का कितने हुए 24। और इसमें कह रहा है ये, और 25% गैर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की तुलना में साक्षर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत कम है, तो 25% गैर वरिष्ठ में से हटा दिए तो 75% रह गए, तो 75% यहां से निकाले हमने, तो ये 45 आ गया। 45 के अकॉर्डिंग इसको हमने कैंसिल कर दिया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, किसी चतुर्भुज के शीर्ष ABCD एक वृत्त पर हैं। चलो ठीक है, वृत्त पर ले लेते हैं। A B C और D, इन्हें मिला दें। ये बन गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, और आपको पता होगी कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 अंश होता है। अब उसने क्या कहा है, एंगल A एंगल C का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एंगल D एंगल B का 2 गुना है। अगर ये आपका 1 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं इसको देखूं सबसे पहले A और C को, तो 1 + 3 बराबर कितना हो गया, 4, और 4 किसके बराबर हो गया, 180 के। तो 1 बराबर किसके हो गया, 45 के। 45 डिग्री का तो ये हो गया, और 45 दिया 135 डिग्री का ये हो गया। अब दूसरे को देखते हैं, 2 + 1 बराबर 3, 3 बराबर 180 के, तो 1 बराबर किसके हो गया, 60 के। कितने डिग्री के हो गए, 60 डिग्री के। अब पूछ क्या रहा है, तो बताओ B और C का अंतर कितना होगा। B और C एक आ रहे हैं, अर्थात इन्हीं का अंतर पूछा है, इनका डिफरेंस निकाल दो। तो ये कितना आ गया आपका, 15 डिग्री। कितना आ गया, 15 डिग्री। समझ आ गया ना, कितने डिग्री बन गया, 15 डिग्री। A फॉर एप्पल सही है। क्लियर हो गया सभी का? नेक्स्ट देखें आप, इजी था क्वेश्चन। जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% के लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता। विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ही पूछा है, तो आपको CP निकालने की जरूरत नहीं है, SP निकालने की जरूरत है, लास्ट वाला
कौन सा एसपी निकालने की जरूरत है, लास्ट वाला एसपी निकालने की जरूरत है। तो ये बताओ पहला एसपी कितना है 291, इसे बेचने पर क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 3% का, तो 100 माइनस 3 कर देंगे तो इससे क्या आ गया, ये सीपी आ जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 8% का लाभ ले, तो दोबारा से एसपी निकालेंगे, 8% का लाभ का मतलब क्या हो गया 8%। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 291 अपॉन 97 इंटू 108। इससे क्या बार कट गया भाई, 3 बार, तो बराबर 324 इज राइट वैल्यू। 324 है कहीं पे, सी सही है एकदम। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना सबकी में, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। चलिए इसमें आ जाओ, इसे तो कर ही लोगे आप लोग, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये तो बार बार आ रहे हैं, आप लोग इन पर ध्यान दें अच्छी तरीके से और बढ़िया तरीके से करें, ठीक है। चलिए आगे। अमित ने ए से बी तक की यात्रा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से की। उसने शुरुआत की 75 किलोमीटर की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अचर गति से तय की। तो बताओ x का मान क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि उसे t समय लगा होगा, समय बराबर t, तो उसकी दूरी कितनी हो गई, दूरी हो गई 80 किलोमीटर, और उसमें से कितना चल चुका है वो 75 किलोमीटर की 75% दूरी तय कर ली है, तो शेष दूरी कितनी बची। आप कहोगे कि सर शेष दूरी बची 80t का 1/4, 25% का मतलब क्या है 1/4, या 25% ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे 1/4 की जगह 25%, तो आप कहोगे सर 20t बची। ठीक, समय कितना लग गया उसमें 2/3, समय कितना था हमारा t, तो शेष समय कितना बचा, शेष समय बचा हमारा 1/3t। अब 1/3t से और 20t दूरी को तय करेंगे तो स्पीड क्या आ गई, दूरी बटे समय, क्या आएगी दूरी बटे समय, तो t से t कैंसिल हो गया, ये इसके ऊपर पहुंच जाएगा, इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हो। 60 किलोमीटर पर आवर, बी फॉर बॉम्बे इज राइट वैल्यू। क्लियर है, आराम से कर दो। नेक्स्ट देखें, 3 sin थीटा इज इक्वल टू, आप इसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, सभी को इधर ले आओ, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 3 साइन थीटा माइनस के 2 इक्वल टू 0। फैक्टर कर दो, 2 दूनी 4 हो रहा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा माइनस के साइन थीटा, तभी तो बचेगा 3 साइन थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें से कॉमन ले लिया 2 साइन थीटा और इसमें से कॉमन ले लिया 1, ठीक है ना। इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया तो 2 साइन थीटा माइनस 1, और दूसरा बच गया आपका कितना साइन थीटा प्लस 2। ये तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो ये आ गई साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और ये होती है किसमें, थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है वो कि इसकी वैल्यू याद कीजिए, tan 30 की वैल्यू 1/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू sin 30 की वैल्यू 1/2, एलसीएम ले लिया 2√3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 + √3, 5 + √3 अपॉन 2√3।
इससे रैशनलाइज करने के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये करना पड़ेगा आपको। और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 3 + 5√3/6 इज राइट वैल्यू। कोई है क्या? 3 + 5√3/6 इज राइट वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? दोबारा से देख लो। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - sin² थीटा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 sin² थीटा। इसे इधर ले आए, इसके फैक्टर कर दिए तो एक तो आ गया 2 sin थीटा -1 और एक आ गया sin थीटा +2। तो इसे छोड़ देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, वो भी 2 आ रही है तो नहीं बनेगी। इसकी वैल्यू 30 डिग्री होती है, 30 डिग्री यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपका जो ये आया, इसे रैशनलाइज करने के लिए √3 से नीचे और √3 से हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। नेक्स्ट देखें। इसे मैं ज्यादा उससे नहीं दिखाऊंगा, वैसे ही देख लो भाई। उसकी एक ही थी 6x और इसकी थी 5x। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व जाते हैं तो -4 कर दो और इसमें से भी -4 कर दो, तब इनका जो रेशियो है वो 5/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24x - 16 = 25x - 20। इसे इधर ले जाओ और इसे इधर ले आओ। इसे ठीक कर देता हूं जरा। ठीक, इसे इधर ले गए, इसे इधर लाए तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब a की वैल्यू आई 6 × 4 = 24 और b की वैल्यू आई 5 × 4 = 20। अब ये कह रहा है 12 वर्ष बाद, तो 12 इसमें जोड़ दो, 12 इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया आपका 36 और ये हो गया आपका 32। 36 और 32 के आप क्या कर देंगे? रेशियो बना देंगे, अर्थात 36:32। कितने से कट रहा है? 4 से 9 बार और 4 से 8 बार, अर्थात 9:8 इज राइट वैल्यू। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? वैसे भी x नहीं मानते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, आप उसे कर सकते हो आसानी से। ठीक है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जरा देख लें। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि जैसे 6:5 और फिर कितना रह जाता है? 5 × 4। कितना रह जाता है? 5 × 4, 5:4। इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचता है, जो यहाँ पे बच रहा था यहाँ पे x। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर लेते हैं। जिस समय आपको पढ़ाया जा रहा होगा उस समय पे ये सारी चीजें आपकी आएंगी। क्लियर है ना? चलिए इसे देखें। ABC 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी उस कार्य में जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया। यदि काम शुरू होने के 5 दिन बाद सी भी उसके साथ जुड़ा तो काम पूरा होने में ए ने कितने दिन तक लगा रहा? इसका एलसीएम आएगा तो कितना आएगा? 84। एलसीएम लेते हैं हमेशा, टाइम एंड वर्क में ध्यान रखिएगा, ज्यादातर ऐसे एलसीएम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। 42 दूनी 84, 84 1 28 दिया 84। इसने कहा ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद बी आया है, तो इसका मतलब ए ने कितने दिन तक अकेले काम किया? 3 दिन तक। ए का 3 दिन का काम, 2 × 3। अब कौन आ गया? बी। अब कौन कौन हो गए? ए और बी हो गए। ए और बी ने साथ साथ कितने दिन काम किया? क्योंकि 5 दिन बाद सी आता तो 2 दिन किया होगा। ए और बी की ताकत जुड़ गई, 3 और 2 से गुणा किया तो ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया? 12। इसमें से घटा दो, बच गया कितना? 72। ये 72 फिर इन तीनों लोगों ने साथ साथ किया था, 3 और 1 4 और 2 6 से, अर्थात तीनों ने साथ साथ कितना काम किया है? 72, अर्थात 72/6, 6 × 6 दूनी 12 दिन। 12 दिन तक इन तीनों ने साथ साथ काम किया था और ए ने 5 दिन अकेले काम किया था। तो ए ने काम किया
12 + 5 बराबर 17 दिन। 12 + 5 बराबर 17 दिन। कौन सा वाला सही है? सी। ये सब आए हुए क्वेश्चन है आपके, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, सीजीएल मेंस में टफ जरूर आते हैं आपके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB इस प्रकार बने वृत्त का व्यास है, इस पर बने वृत्त का व्यास है। तो जरा देख लेते हैं। ये इसका AB है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? A B C और D। ADC कितने डिग्री का है? 158। तो मैं मान लेता हूं कि ADC जो होगा ये वाला 158 डिग्री का है। इसे इससे मिला दें, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है? BAC बराबर है BAC, इसे पूछ रहा है ये कितने डिग्री, कितना होगा, ये वाला एंगल। हमें पता है कि ये चक्रीय चतुर्भुज बन गया, तो ये 158 डिग्री का, तो ये कितने डिग्री का होगा? 180 में से माइनस कर दें, ये आपका कितना बच गया? 2, और 7 में से 22 डिग्री का बच गया। कितने का बच गया? 22 डिग्री का। अब ये अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है? ये 90 डिग्री का हो चुका। अगर 90 और ये 22 डिग्री मिलके कितने हो गए? 112 डिग्री। और 180 में से 112 डिग्री अगर हम घटा दें तो ये कितने का रह गया? 68 डिग्री का रह गया। यही तो रहेगा भाई, 68 डिग्री राइट वैल्यू। क्लियर है? समझ में आ गया ना भाई। अर्धवृत्त में बना कौन समकोण होता है? ये 90 का हो गया, ये दोनों मिलके 180 के होंगे, तो 158 का ये हो गया, तो 22 का ये बचा। 22 को 90 को जोड़ लेंगे तो 180 में से घटा देंगे तो ये 68 डिग्री का बच गया। नेक्स्ट, इसमें देखें, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे से करेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन आप इसे और भी देखें, कई सारे तरीके से आप कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके से आप कर सकते हैं उसे देख लें। आप चाहो तो आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, a बराबर -1, b बराबर 2 और c बराबर 3, b बराबर 2, ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। समझ में आ रहा है ना आपके में? देखें, 3 और 2 5, 1 गया तो 4 बचे। इसका इससे गुणा -2, इसका इससे गुणा 6, इसका इससे गुणा 3, 3 माइनस के और माइनस के 2 5 हो गया, और 6 में से 5 गए तो 1 बचा। सेटिस्फाई हो गया? कर लोगे ना? अब ये इसका पूछता है 1 का क्यू -1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 6, तो टोटल कितना बनेगा आपका? 52। क्लियर है? अब वो पूछता है वैसे कर कैसे करेंगे, तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। -3 का क्यूब प्लस, डायरेक्ट लिखता जाता हूं, -1 का क्यूब हो गया -1, और 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का क्यूब हो गया 27, और -3 इंटू -1 इंटू 2 इंटू 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 7 15 35 प्लस 3 दूनी 6 3 18, 8 और 5 13, तो 3 3 का 9 दूनी 18 है, सही है। और माइनस का 1, तो कितना आ गया? 52 इस राइट। क्लियर है? ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये तब हो पाएगा आप लोगों से जब आपको इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। वैसे कैसे करेंगे आप? वैसे मैं बता देता हूं, या करके हमें जरूरत होगी, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें पता है। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c और a² + b² + c² - के ab
माइनस के बी सी और माइनस के सी ए, यही तो होता है फॉर्मूला इसका। तो इसका मतलब हमें इस चीज की जरूरत है, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 कॉमन ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें से घटा देंगे 14। जब 14 वैल्यू इसकी यहाँ पे आ गई तो हम इसमें क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू 4 हो गई, इसकी वैल्यू 14 हो गई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 1, इसमें से घटाएंगे तो कितना बच गया 13 4 52, इज राइट वैल्यू। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों के में? आप लोगों के में अगर समझ में आ रहा है तो आगे भी मुझे ये बताते रहें कि सर हमें आगे भी इस तरीके के क्वेश्चन पेपर डालते रहिए, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल के हों। आपको जिन क्वेश्चनों की आवश्यकता हो, जिन पेपरों की आवश्यकता हो, आप मुझसे कह सकते हैं। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू।